हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार ज्योग्राफिकल कंसेप्ट के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो शुरू करने वाले हैं, वो आपको पीछे थंबनेल भी नजर आ रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम एकदम कंप्लीट शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि आपको एक नोटबुक और एक पेन की जरूरत है, और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की एटलस की जरूरत है, ताकि मैं जो जो लोकेशंस आपको दिखाता रहूं यहाँ पर वो लोकेशंस आप मेरे साथ लोकेट करते रहें। क्योंकि जब तक आप इन लोकेशंस को लोकेट नहीं करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट यहाँ से नहीं मिल पाएगा। आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जब हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो ये हमारे पास सिक्किम है, उसके बाद ये भूटान का गैप बनता है, एंड देन आफ्टर फिर ये क्या है, हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, और फिर उसके बाद हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। ये मैंने एक ओवरव्यू ब्रीफ दिया है आपको, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो हमारा मैप है, ये सिक्किम है, देन ये भूटान का एरिया आ जाता है, और फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार से चला जाता है। आप कहेंगे ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है, वो बेसिकली मैं आपसे बताऊं कि जब हम एक चीज पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं हिमालयाज, तो जब हम हिमालयाज पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख रेंज है, ये जसकार रेंज है। तो लद्दाख रेंज जब आगे तिब्बत में बढ़ जाती है, लद्दाख का जो एक्सटेंशन है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, कैलाश कहा जाता है। और यहीं पर पड़ता है मानसरोवर राकस लेक। तो कैलाश रेंज जो है, उसके सदर्न पार्ट में मानसरोवर राकस लेक है। तो मैं आपसे बताऊं कि हम ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहे हैं, तो हम ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन जो है, वो ओरिजिन होता है यहां से। और इस जगह का जो नाम है, वो मैं अभी आपको बताता हूं कि इस जगह का नाम क्या है। इस जगह का नाम है जहां से इसका ओरिजिन होता है, आप लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ, दिस इज नोन एज, मैंने इसको लोकेशन नंबर 1 दे दिया, क्योंकि अगर मैं सारी चीज यहीं पर लिखूंगा तो ये इट विल बी नॉट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बाद में फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले ओरिजिन जो है वो मैंने लिख दिया है, इसको मैंने नाम दे दिया है नंबर 1। ओके, यहां पर मैं बताऊं कि जो नंबर 1 लोकेशन है, इस नंबर 1 लोकेशन का मतलब है कि ये लोकेशन है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। नंबर 2 बात, यहां पर आपको एक नाम याद रखना है, और उसका नाम है मरियम ला। मरियम ला क्या है? मरियम ला एक गैप है। मरियम ला क्या है? एक गैप है। किसके बीच में? बिटवीन ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र, बिटवीन ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड मानसरोवर लेक। जो मानसरोवर लेक है और जो ओरिजिन है ब्रह्मपुत्र का, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? उस गैप को हम कहते हैं मरियम ला के नाम से। जस्ट ऑन ए फैक्चुअल नोट आपको इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में फ्लो करती है, और तिब्बत में फ्लो करने के बाद ये भारत में यहां से प्रवेश करती है। यहां से जब तिब्बत नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इस जगह को कहते हैं यांग्या पास। तो ब्रह्मपुत्र का जो एंट्री हुई, वो एंट्री कहां से हुई? यांग्या पास से हुई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर एक ऐसी रिवर है जिसको लगभग हर जगह एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस रिवर को, इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? इस नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, TSANGPO। और इसको लिखेंगे ऐसे हिंदी में, लेकिन इसको कभी भी तसांगपो नहीं बोलेंगे। आप जब प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आप प्रोनाउंशिएट करेंगे सांगपो। इसको जब हम चाइना की बात करते हैं, तो चीन में इसको क्या कहा जाता है? चाइना में कहते हैं यारलांग ज़ेंगबो जियांजिंग। यारलांग ज़ेंगबो जियांजिंग, ये अलग अलग नाम नहीं समझेंगे आप, ये तीनों नाम एक ही हैं। यारलांग ज़ेंगबो जियांजिंग, ये इसको तिब्बत में कहा जाता है। उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से प्रवेश नहीं करती है, भारत में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। तो इंडिया में जब इसकी एंट्री होती है, तो मैं यही ब्रैकेट में लिख दूं
कि यांग्याप पास से जो रिवर एंटर कर रही है इसका जो नाम है वो दिहांग है। दिहांग या सियांग कह सकते हैं आप। तो ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद यहां एक लोकेशन आती है अपर असम एरिया में, इस जगह का नाम है सादिया। जब सादिया में ये रिवर पहुंचती है उसके बाद इसको दो नदियां आके मिलती हैं, एक दिबांग आती है, एक लोहित आती है। जो ये लोहित है, ये जो लोहित है और ये जो दिबांग है, ये लोहित क्या है, लोहित को कहते हैं रेड रिवर ऑफ असम। दिस इज नोन एज रेड रिवर ऑफ असम। ठीक है, लूह, लूह मतलब ब्लड, लाल। ठीक है, और उसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के प्लेन में एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जब ये बहती है तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है, मैं यहां पे बता दूं, तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है, यहां पर इस नदी की विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो, इसकी चौड़ाई लगभग कितनी हो जाती है, इसकी चौड़ाई 15-16 किलोमीटर हो जाती है। तो इट लुक्स लाइक ए ओशन, इट्स नॉट लुक लाइक ए रिवर। एक ऐसा लगता है जैसे समुद्र है, आप सपोज करिए 15-16 किलोमीटर। तो यहां पर इसको क्या कहा जाता है, यहां पर इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और यहां एक लोकेशन है ढुबरी। इस ढुबरी के बाद ये नदी कहां पर प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और फिर बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे फिर जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये इस रिवर की जो है वो जर्नी है। कहां से शुरू हुई, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में बहते हुए यहां एक पीक पड़ती है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा के पास से ये यू टर्न लेती है, यांग्याप पास से भारत में प्रवेश करती है। ये भारत में जब प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। जब दिबांग और लोहित मिलती हैं सादिया में, उसके बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। उसके बाद ढुबरी तक ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से बहती है और ढुबरी के बाद फिर ये कहां प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इज इट क्लियर? अगर हम बात करते हैं इस नदी की टोटल लेंथ की, तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। टोटल लेंथ जो है वो, टोटल लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर है। इन सम बुक्स इट माइट बी रिटन एज 2900 किलोमीटर। कुछ किताबें इसको 2900 किलोमीटर भी दिखाती हैं। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं, 2900 किलोमीटर है। जिसमें से अगर हम ये कहते हैं कि भारत में कितनी फ्लो करती है, तो 920 किलोमीटर भारत में बहती है। ये 920 किलोमीटर बहती है, उसमें अरुणाचल प्रदेश और असम दो स्टेट से फ्लो करती है। तो हम कहेंगे कि आउट ऑफ दिस इंडिया में कितना फ्लो करती है, भारत में जो फ्लो करती है वो करती है 920 किलोमीटर। और भारत में जब ये 920 किलोमीटर प्रवेश करती है तो मैंने बताया दो स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा असम से बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश में 280 किलोमीटर और असम में 640 किलोमीटर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 280, आप लिख लेंगे ये डेटा। इसमें से 280 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश और 640 किलोमीटर कहां पर बहती है, 640 किलोमीटर बहती है असम में। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात यह है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी हम बात कर लें तो यहां एक रिवर आती है और इस रिवर का जो नाम है वो है, यहां पर आती है, मैंने इसको नाम दे दिया, नंबर 1 दिया था ना मैंने, इस पॉइंट को मैंने दे दिया नंबर 2, यहां पे मैंने दे दिया नंबर 3 इस रिवर को। यहां पर एक रिवर आती है, इसको मैंने दे दिया नंबर 4। यहां पर एक रिवर आती है, इसको मैंने दे दिया नंबर 5। तो आप कहेंगे 1 2 2 3 4 5 आपने लिख दिया, ये 2 3 4 5 है क्या? अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर 2 जो है ये कौन सी रिवर है, मैं थोड़ा सा रब कर दूं कहीं पे, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर मैं यहां पर कहूं तो ये जो नंबर 2 लोकेशन लिखी है मैंने, ये सुबनसिरी है। ये कौन सी रिवर है, दिस इज सुबनसिरी। मैंने नंबर 3 जो लिखा है वो नंबर 3 कौन सी रिवर है, कुरुंग रिवर है, दिस इज रिवर कुरुंग, नंबर 3। नंबर 4 जो है कुरुंग, नंबर 4 जो है वो है कामेंग, नंबर 4 है कामेंग, नंबर 4 कामेंग है। और नंबर 5 जो आ रही है, नंबर 5 जो आ रही है वो यहां पर ये कामेंग होगी। और इसके बाद एक रिवर और भी है, आप देखेंगे तो एक रिवर और भी है यहां पर आती है। इस रिवर का जो नाम है मतलब इसको हम नंबर 5 कह दें,
और इसको हम नंबर 6 कह दें, तो ये जो नंबर 6 है जो एकदम ये बॉर्डर एरिया से आ रही है, इसको कहते हैं संकोश, और ये जो आ रही है इसको कहते हैं मानस। सुबनसिरी, कुरुंग, कामेंग, मानस। नंबर 5 क्या हो गई? मानस। और नंबर 6 क्या हो गई? संकोश। नंबर 6 क्या हो गई? संकोश। ये रिवर्स हैं जो इसमें आकर मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार ना मैप दिखा देता हूं। जब आप मैप को देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहां पे आप देखेंगे कि यहां देख पा रहे हैं आप, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर रिवर ने एंट्री ली यांगयाप पास से, तो यांगयाप पास से एंट्री ली तो दिहांग या सियांग के नाम से प्रवेश किया। उसके बाद यहां रिवर आई, ये दिबांग और ये लोहित, ये लोकेशन थी सादिया। और आप देखेंगे कि देखो अब ब्रह्मपुत्रा का कोर्स यहां पे वाइड हो गया, और यहीं पर है माजुली आइलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है माजुली द्वीप, वो भी इसी नदी पर है। और सबसे छोटा द्वीप उमानंद द्वीप, या जिसका दूसरा नाम मयूर द्वीप है, वो भी इसी नदी पर लोकेटेड है। आप दोनों याद रखेंगे, सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप, सबसे छोटा उमानंद द्वीप, दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर लोकेटेड है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा यहां से डुबरी, दिस इज लोकेशन ऑफ डुबरी, और डुबरी के बाद फिर कहां चली गई? बांग्लादेश में चली गई। यहां देखेंगे ये आ रही है संकोश, यहां पर आ रही है मानस, यहां पर आ रही है कामेंग, यहां पर आ रही है कुरुंग, और कुरुंग किस में मिल जा रही है? सुबनसिरी में, और ये है दिहांग। अब आप एक चीज और याद रखेंगे, देखो कामेंग और कुरुंग के बीच में जो पहाड़ियां हैं उनको कहते हैं डाफला हिल्स। जो कुरुंग और सुबनसिरी के बीच में है उसको कहते हैं मिरी हिल्स। जो सुबनसिरी और मेन ब्रह्मपुत्रा कहो या दिहांग कहो, दिबांग कहो, यहां पर जो रिवर्स हैं उनका नाम है अबोर। मेरी बात समझ में आई? डाफला, मिरी, अबोर, और फिर क्या आती है? मिसमी आती है। तो आप कहेंगे कि कामेंग और कुरुंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहां पर मैंने कहा कि ये नंबर 4 कामेंग है और ये कुरुंग है, तो यहां पर मैंने लोकेट कर दिया, ये मैंने लोकेट कर दिया, ये नंबर 4 कामेंग है और ये कुरुंग है। यहां पर एक मैंने यहां लोकेट कर दिया, एक मैंने यहां लोकेट कर दिया, और एक मैंने यहां लोकेट कर दिया। मैंने कहा कि ये जो मैंने नाम लिखे हैं, ये नंबर 6 तक हो गया था, ये नंबर 7, ये नंबर 8, ये नंबर 9, और ये नंबर हो गया 10। तो आप कहेंगे कि 7, 8, 9, 10 क्या है? तो 7, 8, 9, 10 क्या है, मैं आपसे बताऊं कि 7, 8, 9 और 10 का मतलब ये है कि नंबर 7 जो है वो क्या है? डाफला हिल्स है, डाफला हिल्स। तो याद रहेगा आपको कि 7 डाफला हिल्स हैं जो किसके बीच में है? कामेंग और कुरुंग के बीच में है। और कुरुंग और ये कौन सी रिवर है? सुबनसिरी। तो कुरुंग और सुबनसिरी, डाफला, मिरी, मिरी हिल्स, नंबर 9 अबोर हिल्स, और नंबर 10 क्या हो गया? नंबर 10 हो गया मिसमी हिल्स। ये क्या है? ये हिल्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच में आती हैं। सो आई होप आपको यहां तक की बात बिल्कुल एकदम समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैंने आपको सारा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है वो चेमायुंगडुंग है, भारत में प्रवेश करती है, कहां पर कौन सी लोकेशन है, कहां पर मैप में क्या है, कहां पर मैप में क्या नहीं है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बता दी है। माजुली आइलैंड का जिक्र कर लिया है, उमानंद द्वीप का जिक्र कर लिया है, और इस हिसाब से हमने लगभग ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिन है, ब्रह्मपुत्रा जहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा जहां पर जाती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ज्योग्राफिकल कंसेप्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जो भी कंसेप्ट आप पढ़ना चाहते हो, जो भी कोई ज्योग्राफी का ऐसा कंसेप्ट हो जो आपको ट्रबल दे रहा हो, जो आपको आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हो, समस्या क्रिएट कर रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन उसी के ऊपर लेके आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के जो भी ऑनेस्ट रिव्यू हो, आपके जो भी ऑनेस्ट कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज रोकेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।